Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. And today I am going to discuss next series in sentence in English grammar. इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम लोगों ने सेंटेंस का पहला पार्ट कंप्लीट किया था जिसमें हमने सेंटेंस के टाइप्स को सीखा था और सेंटेंस क्या होते हैं ये जाना था। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं, कैसे ही एक सेकंड के अंदर आप फटाफट सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस क्या है और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग जगह पर डील कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। आइए, आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से सीखिएगा और नोट्स मेंटेन करिएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और ऐसे ही पढ़ते रहो। मेरी आशा है कि आप एक दिन बहुत अच्छा काम करोगे और बहुत अच्छे लेवल तक जाओगे, है ना, बहुत सक्सेसफुल होगे। आइए जानते हैं हम लोग सेंटेंस के टाइप को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। मैं आपकी इंग्लिश का बहुत बेस मजबूत कर दूंगा जिससे कि आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इस सब्जेक्ट का डर मैं बिल्कुल खत्म करने के लिए आपके लिए आया हूँ यहाँ पर। आइए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस की टाइप सीखे थे। आज हम लोग हर एक सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। सबसे पहला बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, देखिए असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है। सेंटेंस started with noun or pronoun and ended with full stop। ऐसे सेंटेंस जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं, कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस। जो सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से शुरू होंगे, फुल स्टॉप पर एंड होंगे, असर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस और क्या होते हैं? इन दिस सेंटेंस या दिस सेंटेंस is related to the information only। information of anything। information of anything only, मतलब इस प्रकार के सेंटेंसेस में केवल इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल जरूर देखेंगे हम। देखिए एग्जाम्पल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए प्रोनाउन ये ही है, ये एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन से शुरू, फुल स्टॉप पर एंड। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे राधा इज डांसिंग। राधा नृत्य कर रही है, तो क्या है? राधा एक नाउन है, नाउन से शुरू, फुल स्टॉप पर एंड। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। बस असर्टिव सेंटेंस की इतनी पहचान है, नाउन से शुरू या प्रोनाउन से शुरू, फुल स्टॉप पर एंड, असर्टिव सेंटेंस। कोई इंफॉर्मेशन दी होती है तो असर्टिव सेंटेंस। बस इतनी बात आपको बोलनी है, जब भी असर्टिव सेंटेंस की बात आएगी इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। नंबर 2, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो सेंटेंस which are started
sentences which are started with helping verb, पूरी बात लिखते हैं यहाँ पे, helping verb और question word and always ended with question mark called interrogative sentence. ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर हमेशा एंड होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, चलिए हेल्पिंग वर्ब वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हैव यू एंजॉयड द पार्टी? क्या आप पार्टी एंजॉय कर चुके हो? ये वर्बल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है, वर्बल इंट्रोगेटिव। और प्रीनॉमिनल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? व्हाट आर यू डूइंग नाउ क्वेश्चन मार्क। ये प्रीनॉमिनल इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है, प्रीनॉमिनल इंट्रोगेटिव। ये दो एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए। स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए। आइए बात करते हैं, रफ कर दे रहे। वीडियो को पॉज करके आप नोट करिएगा, अगर आप नोट कर रहे थे तो। इसके बाद बात करेंगे वर्बल इंट्रोगेटिव, सॉरी इम्परेटिव। तीसरा सेंटेंस है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की क्या पहचान? सेंटेंस started with the first form of the verb. Sentence always started with the first form of the verb and ended with full stop and having the sense of order, advice, requested, suggestion, order, advice, request, suggestion, order, advice, request, suggestion, etc. यानी कि जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में ऑर्डर, आदेश, एडवाइस, सलाह, रिक्वेस्ट, प्रार्थना और सजेशन, सुझाव, इस तरीके के भाव मौजूद होते हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गो देयर, ये ऑर्डर की बात है और प्लस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू फुल स्टॉप पर एंड इम्परेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लीज गिव मी योर पेन, ये भी इम्परेटिव है। और डू नॉट फॉलो मी, यहाँ पे देखिए डू आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी इम्परेटिव। और चौथा कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे लेट अस स्टार्ट रीडिंग, ये सुझाव की बात है, ये भी इम्परेटिव है। इस तरीके से हम लोग इम्परेटिव को पहचानते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के टाइप्स देख लीजिए, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये सारे सेंटेंस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में काम आएंगे।
अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इन्हें पहले अच्छे से कवर करिए, है ना। अगर आपने सेंटेंस अच्छे से नहीं सीखा तो ना आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छा होगा, ना ही आपका एक्टिव पैसिव आपको समझ में आएगा। जल्दी से नोट करिए, इसलिए मैं सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा वीडियो और नोट कर लीजिएगा। इम्परेटिव के बाद बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। सेंटेंस का अगला टाइप और इसको पहचानने का तरीका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस स्टार्टेड with alas, hurrah, bravo, what और how। अगर सेंटेंस इन शब्दों से शुरू हो, alas, hurrah, bravo, what, how and having exclamation sign in the sentence called exclamatory sentence। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुई होगी। एग्जाम्पल देखेंगे तो बातें और क्लियर होंगी। जैसे क्लास इज नो मोर, अब वो नहीं रहा तो क्लास इज नो मोर, और ये हाय यानी दुख प्रकट करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में दुख की बात आती है, सॉरो, क्या क्या भाव आते हैं। सेंस देखिए करके सेंटेंसेस में सेंस कैसा आता है, सॉरो। इसके बाद आप प्रेज आता है, तारीफ करना, प्रेज। और कौन सा सेंस भाव आता है इस प्रकार के सेंटेंसेस में? भाव आता है यानी जॉय का भाव आता है ना। ब्रेवरी का भाव आता है, ब्रेवरी का भाव आता है। और सरप्राइज का भी भाव आता है, सरप्राइज। जहाँ कहीं भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस में भाव देखें, इस तरीके का आप जहाँ भी कहीं कॉम्बिनेशन देखेंगे, इस तरीके का ब्रेवरी, सॉरो, प्रेज या फिर सरप्राइज, इस तरीके का भाव आप जहाँ भी देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये जो सेंस है कौन सा है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, ये भाव याद रखिएगा, ये आते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। इस तरीके एग्जाम्पल व्हाट वाला ले लेते हैं, जैसे यह होगा ना, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा, हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज। ये भी सेंटेंस हमारा कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है। देखिए व्हाट और हाउ वाले में एक्सक्लेमेशन साइन सबसे लास्ट में लगता है, और बाकी सभी वर्ड्स में एक्सक्लेमेशन साइन वर्ड्स के साथ आता है। व्हाट और हाउ में एक्सक्लेमेशन साइन सबसे लास्ट में लगता है। जैसे व्हाट एन आइडिया, तो आइडिया के बाद एक्सक्लेमेशन लगेगा, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट करिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। और लास्ट सेंटेंस हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखिए सेंटेंस स्टार्टेड विद मे और any wish word called ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो किसी विश वर्ड से या फिर मे से शुरू हो, ऑप्टेटिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि ऑलवेज एंड ended with exclamation sign।
याद रखिएगा एक्सक्लेमेशन साइन इन सेंटेंसेस में सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है हमेशा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, हमने आपसे कहा कि मे से शुरू होने वाले शब्द सेंटेंस जो मे से शुरू होंगे और अंत में एक्सक्लेमेशन साइन होगा, अंत में एक्सक्लेमेशन साइन होगा, कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? बताइए जल्दी से, कौन से? ऑप्टेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल देखिए, 20 वर्ड ले लेते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ये देखिए एक्सक्लेमेशन साइन लग गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी नहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि 20 वर्ड से शुरू हो या मे से शुरू हो ऑप्टेटिव कहलाएगा। तीसरा मे, इसके बाद देखिए गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आप लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, कभी आपने सोचा गुड मॉर्निंग कौन सा सेंटेंस है, गुड मॉर्निंग कौन सा सेंटेंस है? तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि गुड मॉर्निंग ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस से आप दिन की शुरुआत करते हैं, यानी सबसे लास्ट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का उससे दिन की शुरुआत होती है, गुड मॉर्निंग ऑप्टेटिव। ओके, तो ये भी 20 वर्ड है। इसी तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरीके से सेंटेंस आए, कॉन्ग्रेचुलेशन, हरी कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ भी आ जाए तो आप ये समझेंगे कि ये भी एक्सक्लेमेटरी भी है, क्योंकि 20 वर्ड से शुरू है और एक्सक्लेमेशन साइन लास्ट में है, तो ऑप्टेटिव है, सॉरी एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव है, कौन सा है? ऑप्टेटिव है। और ये वर्ड हमारी इंग्लिश में मेरा बहुत फेवरेट वर्ड है, कॉन्ग्रेचुलेशन जो वर्ड है ये मेरा इंग्लिश में सबसे फेवरेट वर्ड है। जानते हैं क्यों? देखिए, क्योंकि इस वर्ड के अंदर मेरा नाम आता है, ये देखिए, ये जो नाम है ये अतुल, ये मेरा नाम देखिए इस वर्ड के अंदर आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड के अंदर, इसलिए ये वर्ड बहुत फेमस, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत फेवरेट है मेरा। चलिए, तो ये सारी बातें हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, अच्छे से नोट कर लीजिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो होप दैट कि आपको अच्छे से सेंटेंस के टाइप्स क्लियर हुए होंगे, सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अब सेंटेंस के पार्ट की बात करेंगे। पहले अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीख लें, कंपाउंड सीख लें, अगले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सिखाएंगे, और उसके आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस की, तब जाके हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना ना, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। एक कमेंट आपका मुझे मोटिवेशन देगा, है ना, कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, आपको कैसी क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बस एक कमेंट। थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सीखते रहिए।